कहाँ मैं वर्ल्ड टूर कर रहा था शाहरुख भाई के साथ, अमेरिका में था मैं। वहाँ से वापस आया, मेरा इतना बड़ा शो चल रहा था स्टार प्लस पे, रॉ स्टार। सब कुछ मैंने डिज़ाइन किया 1.5 साल लगा के, पूरा सेटअप से लेके एवरीथिंग, कास्ट क्रू, मतलब एवरीथिंग आई डिज़ाइन इन 1.5 ईयर। जब वो हो रहा था तो मैंने कहा मेरे को नहीं हो रहा है कुछ, मेरे को गलत गलत ख्याल आ रहे थे, साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे थे। क्या क्या ख्याल? 60 सेकंड में 60 थॉट्स थे और 60 अलग डिविजन्स थी उसकी। अभी मैं इंडिया टूर कर रहा हूँ, मैं चेन्नई गया हूँ, वो लोग पंजाबी गाना गा रहे हैं। मैंने बोला वहाँ पे उनको, मैंने कहा मैं ये बोलता हूँ, मैंने हैदराबाद में ये बात बोली, मैं कहा हम लोग यूरोप जाते हैं, जर्मन फ्रेंच नहीं बोलेगा, फ्रेंच जर्मन नहीं बोलेगा, दोनों एक जैसे देखते हैं। लेकिन आज साउथ इंडिया में खड़े होके आप कुड़िए नहीं तेरे ब्राउन रंग दे गा रहे हो। तो मैं कहा हम इंडिया अगर वन रहे तो हम क्या कुछ कर सकते हैं। यो हनी सिंह, कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, बिल्कुल मजे में। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे सामने बैठे हो। थैंक्स भाई, थैंक यू सो मच। आई एम फीलिंग कि द कॉलेज मी इज ड्रीमिंग राइट नाउ। अरे वाह कैसे हो भाई? मजे में भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इतनी ज्यादा फ्रेंडली वाइब है आपकी। बस भाई आपका दोस्ती हूँ, भाई हूँ बड़ा। 100%। जहाँ से आप लोग निकले हो मैं भी वहीं से निकला हूँ। Okay. तो वही बस गलियां हैं, वही रास्ते हैं, वही मंजिल है। मंजिल क्या है? डेथ। डेथ तो हो जाएगी लेकिन उससे पहले बुलंदी तक जाएंगे। ओके डेथ तो हो जाएगी वो तो क्या Okay. लेकिन तब तक ऐसा कुछ करेंगे कि जो लोगों ने नहीं देखा पहले। बुलंदी को थोड़ा ज्यादा ब्रेक डाउन कीजिए। बहुत कुछ है। सबसे पहले तो वो करना है जो नहीं किया गया। माउंट एवरेस्ट तो नहीं चढ़ सकता, लेकिन जिसने पहली बार किया था उसका नाम हुआ था। तो वो क्या नाम है उसका, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वो भी नहीं बन सकता लेकिन वो बना था, उसका भी नाम हुआ था। तो कुछ ऐसा जो पहले नहीं किया गया। अभी शुरुआत है, बीच में ब्रेक भी लगा काफी, लेकिन शायद वो इसलिए कि तीर को जितना दूर तक फेंकना है तो और पीछे खींचना पड़ता है। तो वो पीछे खिंचाओ 7 साल का जो रहा, उसने तीर को और पहना कर दिया और पकड़ो मजबूत कर दिया। तो जाएगा तो अर्श तक जाएगा। भगवान में बिलीव करते हो? बहुत ज्यादा। तो भगवान ने वो उस तीर को पीछे क्यों खींचा? क्योंकि तब भगवान में बिलीव करना बंद कर दिया था। ओके 2012 में जब मुझे कामयाबी मिली, उससे पहले भगवान में बिलीव करता रहा, मीडियम था, इतना हार्डकोर बिलीव नहीं था, लेकिन हाँ शुक्राना करता था और मांगता बहुत था। मिला, जब मिल गया तो मुझे लगा यार चलो भाई भगवान 2012, 2013, 2014 इतना कुछ देखा, इतना पैसा, इतना सक्सेस, इतना सब कुछ, बिल्कुल भगवान में बिलीव करना बंद कर दिया था। क्या? फिर उसके बाद भगवान ने समझाया कि भगवान मैं हूँ, तू नहीं है। फिर अभी वापस धीरे धीरे आया उस तरफ। भगवान में बिलीफ घटती या हटती कैसे है? दोस्तों की वजह से? नहीं, अपने आप अंदर चले गए, अपने आप आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से और अपने हालातों की वजह से। और जब बचपन से सिखाया गया हो, मैं स्कूल में कीर्तन में तबला बजाता था, वॉज वेरी डिवोशनल। हमारे स्कूल में 6 स्कूल में पढ़ा हूँ दिल्ली में, तो वहाँ पे डिविनिटी सब्जेक्ट था जो 8वीं तक पढ़ाया जाता था। तो उसमें जब चीज़ आप हमारे होली बुक है वो याद कराई जाती थी, तो उसमें बिलीव करता था, बहुत ज़्यादा पढ़ता था। बचपन में घर पे बहुत कीर्तन का माहौल था, शब्द कीर्तन का और सब था। लेकिन जब जवान हुआ तो कुछ ख्वाहिशें उठी और वो ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही थी, तो थोड़ा सा भगवान में बिलीव कम हुआ। फादर को मैंने ये देखा कि फादर इतनी मेहनत करते हैं लेकिन भगवान में बिलीव नहीं छोड़ते, तो उतना बिलीव तो मैं भी पकड़ के चलूँ, बाकी सब मेहनत के ऊपर है, जो मैंने उनसे सीखा कि मेहनत बहुत जरूरी है। तो पापा 6 दिन मेहनत करते थे, 7वें दिन संडे को हमें गुरुद्वारा जरूर लेके जाते थे, तो उतना बिलीव मेरा टच में रहा। फिर उसके बाद जवानी आ जाती है तो और फोकस आ जाता है लाइफ में, करियर, पैशन, ये करना, तो भगवान से थोड़ी दूरी और हट जाती है। और जब वो इतनी मेहनत करने के बाद जब कुछ मिला ना, तो लगा ये साला मैंने किया, ये किसी ने नहीं किया, ये भगवान ने नहीं किया, ये दुआओं ने नहीं किया, ये मैंने किया। ऐसा हो गया था मैं, बहुत ही ज़्यादा। और वापस जब बीमारी से बाहर निकला भी मैं, जब 2021 से, तब बिलीव शुरू हुआ कि हाँ नहीं है, परम शक्ति तो है एक, और उसमें भी। और वो बिलीव फिर से एंटर कैसे हुई आपकी लाइफ में? री एंट्री कैसे हुई? कुछ हुआ? पता नहीं, बस अपने आप धीरे धीरे नज़दीकी आने लगी भगवान से। और अकेले बहुत टाइम स्पेंड किया मैंने, काफ़ी इंटरव्यूज में बोल चुका हूँ। 3.5 साल में अपने घर से बाहर नहीं निकला और 1.5 साल में अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। और जब नहाता भी था तो दरवाजा खोल के नहाता था, इतना डर था, फियर था मेरे अंदर। बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक सिम्टम्स की मुझे प्रॉब्लम हुई थी, जो सूखे नशे करने से और शराब पीने से होती है ज़्यादा, और कम सोने से होती है, और गलत लाइफस्टाइल से होती है। और सूखे नशे मतलब वीड? क्या बहुत ज़्यादा करता था मैं। 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ था, 2 साल बहुत किया मैंने, एक्सट्रीम में कर दिया था, तो उसी वजह से कोलैप्स हुआ सारा करियर, सब कुछ। तो बाकी उस डार्कनेस में बहुत कुछ दिखा, भगवान दिखा, शैतान दिखा, दोनों ने बाहें फैलाई, फिर चुना मैंने भगवान को। पता है जब मैं कॉलेज में था तब रूमर्स होते थे कि आपको किसी सैटानिक चर्च में देखा गया है, ये सच है? हाँ, मैं गया था सैटानिक चर्च में। इंग्लैंड में। क्या है ऊपर? पता क्या हुआ था? नहीं। मैं इंग्लैंड में था, शूट कर रहा था, तो मुझे एक लेडी जो मेरे किसी दोस्त को जानती थी, उन्होंने मुझे बोला कि आपको मेरे साथ कहीं चलना है। मैंने कहा जी आप जैसे कहें, चलते हैं शूटिंग के बाद। कहते खाना खाने चलना है, आपकी पसंद का होगा। बैंकॉक में एक रेस्टोरेंट है
जिसका नाम है अलसना, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। वहाँ का मुझे पुदीना चिकन बहुत पसंद है, जो मैं 2007 से खा रहा हूँ। ये कहानी बता रहा हूँ 2013 की शुरुआत की। मैं लंदन में था, मैं वहाँ गया, वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट था एक। ये पहली बार मैं किसी कैमरे के सामने ये बात बोल रहा हूँ, सॉरी भाई। नहीं सही है, होनी चाहिए बात है। तो मैं वहाँ गया, पूरा रेस्टोरेंट खाली था, एक गोरा बारटेंडर था और वेटर कोई नहीं था। उस लेडी ने बिठाया, कुछ बातें करनी शुरू करी। ऑर्डर नहीं लिया गया, लेकिन ऑर्डर मेरे सामने आ गया और वो वही पुदीना चिकन था जो मैं बैंकॉक में खाता था। उसकी शक्ल लग रही थी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, ये तो बड़ी ही लगता है। मेरे यारों दोस्तों से पूछ के लगता है कुछ ऐसी चीज़ बताई गई है कि मेरे को पसंद है और यहाँ अरेंज करिए, देखने में तो वही लग रहा है। मैंने कहा वो वही टेस्ट था। मैंने कहा ये क्या है, कि ये कुछ भी नहीं है। मैंने कहा तो तेरे ऊपर चलेंगे। वहाँ सीक्रेट डोर था ऊपर एक, वहाँ पे सैटेनिक चर्च था जो खाली था, वहाँ बाहर बोर्ड लगा हुआ था। वहाँ मैं गया, मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैं 2012 से भगवान को मानना बंद कर दिया था। मैं शैतान को मानना बिलीव नहीं किया था, लेकिन शैतान की तरफ अट्रैक्ट बहुत हो गया था। शैतानी हरकतें करता था, नशे करता था, ये करता था, वो करता था, याशी करता था। तो मैं उस तरफ अट्रैक्टेड बहुत था। तो मैं उस चीज से डरा नहीं, सैटेनिक टेम्पल से। मैं जाके एक बच्चे की तरह उन कुर्सियों में जाके बैठ गया, फोटो करा रहा था। और वहाँ की एनर्जीज बहुत डिफरेंट थी, बहुत स्ट्रॉन्ग। कैसी थी? कंप्रेस करते ना, कंप्रेसिंग थी बहुत कंप्रेसिंग। क्लैप भी मारोगे तो रिफ्लेक्शन नहीं आएगी, हेवी एनर्जीज बहुत ज्यादा। तो मुझे समझ में आया कि काम सीरियस है। सो कहती व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, आई से व्हाटएवर आई वांट टू डू आई डू, कम टू अस, वी गेट यू एवरीथिंग। बॉयज कम हियर विद बिगर प्लान्स, काउंसिल सेट्स, दे विल हेल्प देम। मैं समझ गया ये मुझे करना नहीं है, लेकिन एक एक्सपीरियंस के लिए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो ये बात तो किसी को पता भी नहीं है। वो इंटरनेट पे मैंने फोटो फेसबुक पे डाली थी जो 1 घंटे में उतार दी गई थी। मेरा मीडिया देखता था राज भाई, कनाडा से, इंग्लैंड में रहता था वो, तो उसने हटा दी, कहते नहीं हटानी पड़ेगी। तो वो फिर फोटो हटा दी गई थी। मैंने वो उनका वो डंडी सी होती है वो पकड़ी हुई थी और ऐसे करके कुर्सी पे बैठ के भी, जहाँ वो मेसन्स बैठते हैं, तो वहां तक गया। उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ? उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ओके, क्योंकि रूमर्स ये थे कि आपने शैतान के साथ एक डील बनाई है जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिला है। मैं उसके बाद एक्साइट हो गया, बहुत एक्साइटेड हो गया और इल्यूमिनाटी कल्चर के बारे में बहुत रिसर्च करना शुरू हुआ, बहुत इंक्लाइन हो गया उस तरफ। असल में फेमस पीपल आर इनटू इल्यूमिनाटी कल्चर? आई डोंट नो, दिस इज लॉट्स ऑफ स्पेकुलेशन। ओके, सच तो पता नहीं क्या है क्या नहीं, बट लेकिन कुछ है, स्ट्रांग है। और अगर आप देखो, अगर बड़े लेवल पे जाके, टॉप फ्लोर पे जाके, तो आपको उसकी रिफ्लेक्शन दिखती तो है। कुछ तो होंगे, कुछ लोग होंगे। दिखती है, ओके, दिखती है, हर तरह से दिखती है। भारत में, वर्ल्ड वाइड, पेट्रोलियम में, फार्मास्यूटिकल्स में, वॉर्स में, एंटरटेनमेंट में, फिल्म में, पेस्ट में, साबुन में, हर जगह दिखती है अगर आप देखना चाहो तो। वो लोग चाहते थे कि आप उनके, पता नहीं क्या था वो, मैंने दोबारा पूछा नहीं, मैं तो खुश हो गया। मैंने कहा सही है, अच्छा है। ये होता ना कि मैं तब तक बदनाम था, बहुत बदनाम था, बदनाम के बावजूद कामयाब था और मशहूर था और प्यार भी कर रहे थे लोग। तो एक बैड बॉय इमेज थी जो थी उस वक्त। तो मैंने कहा कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, इंडिया में हिपोक्रेसी पता आपको कितने लेवल पे है, तो जो हिपोक्रेट इंटेलेक्चुअल इंडियंस हैं, जो मुझे मिसोजिनी और डबल मीनिंग और कल्चर को खराब करना और वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करना, ये सब कहते हैं, ये गाली बकते हैं मुझे, जिससे मुझे खास फर्क नहीं पड़ता कि मुझे प्यार करने वाले बहुत है और मैं कामयाब हो रहा हूँ। अगर कामयाब ना हो रहा तो बात लगती। तो अगर वो मुझे लाइक नहीं कर रहे तो ये तो लाइक कर रहे हैं ना। वो बड़ा अट्रैक्ट किया मुझे, ये तो प्यार कर रहे हैं, तो साले आजा। लेकिन मैं उस तरफ गया नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर एक बिलीव, भगवान ने जो जोत जगाई थी मेरे अंदर भक्ति की, परमेश्वर के लिए, वो थी। बीच में गुरु नानक जी खड़े हो गए। गुरु नानक देव जी ने तो बचा लिया मेरे, मैं तो मरने वाला था, मौत आई थी मेरे घर पे, मेरी माँ खड़ी हो गई थी आगे। बहुत रहा वो फेज। मेरी डॉक्यूमेंट्री आ रही है नेटफ्लिक्स पे इस साल, उसमें मैंने अपनी बीमारी में और मेरे करियर में, क्योंकि मेरे खिलाफ बहुत कुछ हुआ, बहुत स्टेटमेंट्स, बहुत प्रोटेस्ट, बहुत कोर्ट केसेस। जब मैं आया पंजाब की एक इंडस्ट्री से निकल के, आई वाज अ म्यूजिक डायरेक्टर विद सिंस 2005 इनफैक्ट। सो सिंगर्स मुझे पैसा देते थे, उनके लिए म्यूजिक बनाता था और गाने लिखता था। जब मैंने खुद गाना शुरू किया तो एक इंडस्ट्री जहाँ से मैं आ रहा हूँ, मेरे साले तो हमारा म्यूजिक डायरेक्टर था, ये खुद गाएगा। और जो इंडस्ट्री जहाँ मैं जा रहा था, जहाँ मुझे बुलाया जा रहा था, बॉलीवुड, अगर हम 30 साल से हैं यहाँ पे प्लेबैक कर रहे हैं, हमें शाहरुख खान ने कभी साथ नहीं खड़ा किया, इसको हाथ में खड़ा कर रहा है। तो वो जो पैसेज था और उसका जो आउटबर्स्ट हुआ मीडिया की तरफ से, लोगों की तरफ से नहीं, लोगों ने कभी कुछ नहीं मेरे खिलाफ बोला, लोग बोलते तो मैं हिटना हुआ था। कुछ कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग ने मेरे खिलाफ एक ऐसी इमेज डेवलप करी, एक ऐसा मीडिया में प्लान डेवलप किया कि इसको ये बोलो। मैंने कभी क्लैरिफिकेशन नहीं दी, मैंने आज तक कोई इंटरव्यूज नहीं दिए, क्योंकि मुझे 5 स्लाइड में टेलीविजन पे बैठ के ये नहीं कहना था, नहीं ये मैंने नहीं किया, वो मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया। और तब पॉडकास्ट एग्जिस्ट नहीं करते थे। और मैंने कहा एक वक्त आएगा, एक कैमरे पे बैठ के, एक माइक पे बैठ के एक बारी बात करेंगे। तो फिर नेटफ्लिक्स मेरे पास आया कि हम आपके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, आप बताइए इंग्लिश में बनाए हिंदी में। मैंने कहा हिंदी में बनाइए। मैंने कहा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मेरे पे डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाना चाहते हो? ये तो इतना कुछ हुआ तुम्हारे खिलाफ, लेकिन वो कभी बोले नहीं, क्यों नहीं बोले? मैं कहा मैं इसी मौके का इंतजार कर रहा हूँ, मैं आप बोलूँगा। तो उसमें बहुत कुछ बोला हूँ,
वो बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री है। लोग एक्चुअली में जानेंगे मुझे, मैं हूँ कौन। मैं वो नहीं हूँ जो लोगों ने देखा सुना। ऊपर वाले ने आपकी सोल को इतनी अजीब जर्नी क्यों दिया, इतना ज्यादा सक्सेस? हर एक के साथ हुआ है, नहीं, पर आपके साथ थोड़े एक्सट्रीम लेवल पर हुआ है। हर एक के साथ एक्सट्रीम के साथ हुआ है, हर एक के साथ। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं तो नाखून बराबर नहीं हूँ। श्री राम को वनवास जाना पड़ा था, वनवास में जाके भी सीता माँ के साथ थे और रावण ने आके जो किया वो अलग युद्ध छेड़ना पड़ा। तो मैं अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ महापुरुषों के साथ, लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखें वर्ल्ड की, और जिन्होंने कुछ अलग से लोग होते हैं शायद, और जिनको कुछ ब्लेसिंग्स होती है, तो उनके लिए रास्ते में जो लंबा चल सकते हैं, उनके रास्ते में समुद्र भी आता है, पहाड़ भी आता है, स्मूथ रोड भी आती है, खेत खलियान सब आते हैं। जब आप वीड करते थे, डिड यू एवर गेट हाई? नहीं, मुझे नींद आ जाती थी, बस ये है। मैं शराब ही इसलिए पीता था भाई कि मेरा दिमाग थोड़ा स्लो चले। मेरी नस है ये पट 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 करती थी, क्योंकि मेरे को इतना कुछ करना था, इतना कुछ हो रहा था। मैं सोता ही नहीं था, मैं खाता था, जिम करता था, शराब पीता था, नशे करता था कि मुझे नींद आए, मुझे नींद आए। 2 साल में तकरीबन सोया नहीं ढंग से। तो मेरे को मेन प्रॉब्लम जो हुई वो स्लीपिंग डिसऑर्डर से एब्यूज हुआ, इन चीज़ों का, टॉक्सिक चीज़ों का। उसके ब्लेंड से मेरे को एकदम ऐसा क्रैश हुआ कि मैंने कहा ये मेरे से कुछ नहीं होगा, मुझे घर ले चलो। कहाँ मैं वर्ल्ड टूर कर रहा था शाहरुख भाई के साथ, अमेरिका में था मैं, वहां से वापस आया। मेरा इतना बड़ा शो चल रहा था स्टार प्लस पे, रॉ स्टार, सब कुछ मैंने डिजाइन किया 1.5 साल लगा के, पूरा सेटअप से लेके एवरीथिंग, कास्ट क्रू, मतलब एवरीथिंग आई डिजाइन इन 1.5 ईयर। जब वो हो रहा था तो मैंने कहा मेरे को नहीं हो रहा है कुछ, मेरे को गलत गलत ख्याल आ रहे थे, साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे थे। क्या क्या क्या? 60 सेकंड में 60 थॉट्स थे और 60 अलग डिविजन्स थी उसकी। कुछ आपके कंट्रोल में नहीं रहता कुछ। सबसे डार्क थॉट क्या थी? ये मेरी भी मौत हो जाएगी, मैं शो पे बैठूंगा अभी तो मौत हो जाएगी। इन चीजों की वजह से फिर ड्रग अब्यूज, अल्कोहल अब्यूज हुआ, एज इन वीड अब्यूज, नॉट ड्रग अब्यूज, अल्कोहल अब्यूज। फिर आप एक सॉर्ट ऑफ इंट्रोवर्ट बन गए, कंप्लीट इंट्रोवर्ट, आप घर पे ही रहे। इंट्रोवर्ट नहीं बना भाई, मैं बीमार हुआ, मैं पेशेंट बना। इंट्रोवर्ट हुआ कि आप बीमार हुए और आप घर बैठ गए, आप इंट्रोवर्ट हुए और आप घर बैठ गए। मैं बीमार हुआ, समझ में नहीं आ रहा था परिवार को। डॉक्टर को 3.5 साल लगे मेरा केस समझने में। उसके बाद भी वर्ल्ड के 7 डॉक्टर्स नाकामयाब होते हैं। 2021 में मैं एक डॉक्टर से मिला हूँ, डॉक्टर राहुल मरादा। और चक्कर क्या है कि हमारे इस साइकेट्रिक साइंस के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो मेरे साथ ट्रीट किया उन लोगों ने मुझे, लेकिन बकवास है एकदम, उनको समझ में नहीं आता पकड़े कैसे इस चीज को। मेरा केस भी बहुत सीवियर था। एक डॉक्टर ने बोला था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये स्टेज थी जो तेरे को स्टेज है, इसको स्टेज है, मतलब तेरे को तो बोली, मेरे से तो बात ही नहीं करता था ना कोई, मेरे को समझ में नहीं आता था बात का। आपके करियर की शुरुआत हुई एज अ म्यूजिक कंपोजर। Yes, sir. तो क्या इस स्टेज में आपको ट्यून सुनाई देता था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। म्यूजिक तो पता ही नहीं था, म्यूजिक चला गया, बिल्कुल चला गया था, 3.5 साल चला गया था। आई एम श्योर कि अब आप ये मानते हो कि म्यूजिक भी ऊपर वाले की देन होती है। बिल्कुल नहीं होती है। हमारी देखो फ्रीक्वेंसी जो है जिसपे हर कीबोर्ड या बाजा ट्यून होता है 440 एक ध्वनि की ट्यूनिंग है, फ्रीक्वेंसी है, साइंस बताती है। मैंने भी कहीं पढ़ा, सुना, किसी पढ़ा नहीं था। मैं बहुत विद्वान लोगों में मेरा उठना बैठना रहा है बचपन में और जवानी में भी, जो म्यूजिक स्ट्रगल कर रहा था तब भी पंजाब के अंदर। तो उन्होंने बात समझाई थी मुझे, ये 440 है। मैंने कहा भाजी ये 440 होता क्या है? 440 पे ट्यून, ये ध्वनि की फ्रीक्वेंसी है जो ऊपर वाले ने सेट करी है। मैंने कैसे ऊपर वाले ने सेट कर दी? कहते हैं पता कौन सी ध्वनि है? मैंने कहा कौन सी ध्वनि है? कहते छड़ी घुमाते आवाज आती है। मैं कहा कहते क्या आवाज आती है? मैं कहा आवाज आती है, कहते अर्थ भी तो घूम रही है, उसकी भी तो कोई ध्वनि है। तो 440 जो फ्रीक्वेंसी है जिससे म्यूजिक रिलेट करता है वो एक अर्थ की और एक नेचुरल सुपर नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिसे आप कनेक्ट करते हो, नहीं तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। हायर डायमेंशन, बहुत हाई डायमेंशन। ओके, और म्यूजिक भी उस डायमेंशन से निकल के आता है, उसी से निकल के आता है। स्पेशली जो म्यूजिक सक्सेसफुल बन जाता है। ऐसा नहीं है, हर म्यूजिक आपके अंदर भी म्यूजिक है इस टाइम। पूछो क्यों? क्योंकि आप मुझसे पिच में बात कर रहे हो। आपने बोला हर म्यूजिक, आपने ऐसे बोला हर म्यूजिक, दिस इज detuned, you are in tune, you're musical because you're divine and connected on 440 and resetted on 440. This is you, you're musical. आपने हर आदमी बेसुरा नहीं, हर आदमी सुरीला है, हर आदमी ताल में है। आपने किसी आदमी को ऐसे चलते देखा? या तेज चलेगा या धीरे चलेगा, लेकिन रिदम में चलेगा। तो रिदम हर आदमी में, सुर हर आदमी में। अब आप कैसे हो? बहुत बेहतर हो अब बढ़िया चल रहा है। 2021 से जब से मेरी मेडिकेशन चेंज हुई है, जिंदगी में कुछ बदलाव आए हैं और डॉक्टर चेंज हुआ है, इसमें जीशन। क्या बदलाव दो? तो पर्सनल बदलाव है। पर्सनल लाइफ में चेंजेस? हाँ, पर्सनल लाइफ में चेंज। हैबिट्स नहीं, हैबिट्स नहीं, बस कुछ जनरल। ओके ब्रो। ओके हनी भाई, ये हमारा आजियो प्रेजेंट्स कीप इट कैजुअल राउंड। आपको बिना ज्यादा सोचे झट से सवाल करो, मैं कुछ टेंजेंशियल सवाल पूछ लूंगा ताकि एज अ पॉडकास्टर मुझे आपके दिल के बारे में ज्यादा जानने को मिले। ओके, आई रेडी हनी भाई? यस। ओके, वन मिसकंसेप्शन पीपल हैव अबाउट यो-यो हनी सिंह। कि मैं यो-यो हनी सिंह हूँ। ओके, हृदेश की पर्सनालिटी में ऐसी क्या चीज है जो यो-यो हनी सिंह की पर्सनालिटी में नहीं है? सादगी। ओके, इज हृदेश a good guy trying to be bad or a bad guy trying to be good? He's a very bad guy. Trying to be good. No, not trying anything. Not trying anything. I never tried to be something. I never ever tried to be Yo-Yo Honey Singh. I wanted it. Two different things. Trying to be and wanted. So I'm not trying to be anybody. I'm just a bad boy. You think you're a bad guy? Very bad guy. Okay. अगर कपड़े आपकी पर्सनालिटी की एक ऑफशूट है
ऑफशूट का मतलब एक रिप्रेजेंटेशन हाँ। पर्सनालिटी की, जो अंदर की पर्सनालिटी है वो बाहर की दुनिया आपके कपड़ों के माध्यम से देखती है। ओके, अगर कपड़े आपकी पर्सनालिटी की एक ऑफशूट है तो इस हिसाब से यो हनी सिंह की फेवरेट आउटफिट क्या है? फुल ऑफ डायमंड्स, जो अभी तक बनाई नहीं, टॉप टू बॉटम ब्लिंग। ओके कूल। आपके सबसे फेवरेट पेयर ऑफ शूज कौन से हैं और क्यों? आउट ऑफ ऑल द शूज यू एवर ओन्ड अप टिल चाइल्डहुड। पंजाबी जूती, खुस्सा बोलते हैं हमारे पंजाबी में, खुस्सा। गोल्डन की कढ़ाई होती है उसमें, गोल्डन के धागे की, नॉट रियल गोल्ड, बट डेफिनेटली एक दिन रियल गोल्ड का भी बनवाऊंगा। तो वो खुस्सा मुझे बहुत पसंद है, बहुत पहनता था। 2012, 13, 14 में यहाँ बॉम्बे पहन के घूमता था, तो उसको यहाँ पे मेरे राजस्थानी जो दोस्त यार होते थे वो बोलते रहे ये मोजड़ी है, मोजड़ी बोलते हैं उनके वहाँ पे, वो मुझे बहुत पसंद है। ओके, इन शब्दों को सुनकर आप क्या सोचते हो? पैसे, एवरीथिंग, गाने, लाइफ, सेक्स, oh man, I love it, वीड, I hate it, हृदेश, me, सफलता, this बेवफा, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता, विनम्रता मतलब डाउन टू अर्थ। हाँ ठीक है, मीडियम। ओके, बॉलीवुड, बॉलीवुड, माया नगरी, हाँ माया नगरी, ओके, माया, इल्यूजन, इल्यूजन ओके, है ही नहीं वो जो दिखाते हैं। ओके, शेयर वन ट्रूथ एंड वन लाई, एक सच और एक झूठ अबाउट गॉड, भगवान के बारे में। झूठ, सच पहले भगवान के बारे में यह कि वो हर जगह है, और झूठ पता नहीं कंट्रोवर्शियल हो सकता है अगर मैं बोलूं तो, कि भगवान मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च में और मस्जिद में मिलता है। ओके, ये झूठ है मेरे हिसाब से। ओके, ऑलराइट। आप बेसिकली ये कहने की कोशिश करो कि भगवान हर जगह है, हर जगह, ना कि एक जगह पे। नहीं है, ओके, सैटानिक चर्च में भी वहां नहीं है, वहां नहीं है भगवान, वहां नहीं है, ओके, वहां नहीं है, सिवाय उस वहां नहीं जगह है, के। वहां नहीं है। सच में? नहीं ब्रो, वहां पे वो कुछ अलग जगह है, वो अर्थ ही नहीं लगा मुझे। ओके, हनी सिंह का फेवरेट परफ्यूम और क्यों? टोबैको कलर, ओके, इसका क्रिश्चियन डियोर का, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा बोल्ड है। हाँ बोल्ड है, और थोड़ा वुडी है, और थोड़ा टोबैको है। नहीं, पर साइकोलॉजिकली क्यों? वार्म है, ओके, वार्म है थोड़ा। ओके, जैसे यूरोपियन परफ्यूम्स होते हैं तो वो बहुत कूल होते हैं, ये बहुत वार्म है और आपको बड़ा गर्म रखता है, you know, अंदर से। ओके, आपको कंफर्ट महसूस होता है उससे? कंफर्ट नहीं, वार्मथ, ओके, वार्मथ मिलती है उससे। ओके, ठीक है, लड़कियों को भी बहुत पसंद है। कूल, ठीक है। इन चीजों में किस चीज की कमी है? मुंबई, मुंबई, मुंबई में क्या कमी है? उसी सब बढ़िया है। पंजाब, पीस, आपकी आज की बात करूँ तो ओके, पंजाब को रहा नहीं जब मैं रह रहा था वहां पे। आपके दिल में पीस की, पीस नहीं है अभी भी नहीं? सक्सेस में किस चीज की कमी है? अगर सक्सेस में इस चीज की कमी है कि वो है ही अच्छी, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे हिसाब से ठीक है, लेकिन किसी और के लिए, मेरा छोटा भाई जैसे आप हो, और मेरे छोटे भाई हो, अब मेरा भाई ये काम कर रहा है, पॉडकास्ट कर रहा है, मीडिया के अंदर सब कुछ कर रहा है, मैं चाहता हूँ मेरा भाई सक्सेसफुल हो, तो मकसद में एक कमी पता क्या है? तोड़ेगा बहुत आपको, रुलाएगा बहुत, नाकामयाबी बहुत दिखाएगा। तो अगर मैं छोटे भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कमी है, लेकिन अगर मैं यही मैं अपनी तरफ से देखूं तो ये खूबी है सक्सेस की। अपनों पे ना लगे ना, अब गुड़िया मेरी सिस्टर है, ऑस्ट्रेलिया में रहती है, अब वो नौकरी करना चाह रही है वहां पे, तो मेरे को होता है कि ये सब कुछ सही सही चले, इसके लिए जो सक्सेस, जो तकलीफें मैंने देखनी थी वो मैं देखूं, इसको ना आए। काफी ज्यादा डीप बातें कर रहे हो। नेक्स्ट, मैं ऐसा ही हूँ भाई। नहीं ठीक है, आई एम लविंग डूइंग दिस पॉडकास्ट विद यू, बस ठीक है। सेम हियर ब्रदर, कुछ नया है। प्यार में किस चीज की कमी है? प्यार में कोई कमी नहीं है, कंप्लीट होता है प्यार, कंप्लीट होता है। ओके, वो भी बताऊं किसका? माँ का। ओके, मे बी इफ आई आस्क्ड यू कि रोमांस में किस चीज की कमी है, वैसे मे बी माँ के प्यार की। हाँ ये भी बात है। ओके, ये बॉलीवुड वाला पिक्चर भी यूज कर लेंगे हम क्यों करेंगे, हम क्यों करेंगे। ओके, मॉडर्न इंडियन म्यूजिक में किस चीज की कमी है? कोई कमी नहीं है, कंप्लीट है। हाँ तभी तो मॉडर्न है। ओके, ओके, फिर अगर आप अपने बच्चों को बस एक ह्यूमन वैल्यू सिखा पाओगे अपने लाइफ में, तो कौन सा ह्यूमन वैल्यू होगा? सिर्फ अपने माँ बाप की इज्जत करना, रिस्पेक्ट। हाँ। ओके, स्ट्रेंजेस्ट हैबिट ऑफ हनी सिंह? स्ट्रेंजेस्ट हैबिट आपकी मतलब कोई वियर्ड चीज बता दो। वियर्ड, मैं हूँ बहुत वियर्ड आदमी। जो लोग मेरे साथ रहते हैं ना, उनसे पूछो मैं किस तरह का आदमी, बहुत मुश्किल आदमी हूं मैं साथ में रहने के लिए, ओके, बहुत ज्यादा। तभी मैं इश्क में भी बहुत नाकामयाब रहा। तो कल ही मैंने एक शेर लिखा इस बात पे, शेर सुनाऊं आपका? ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा शेर सुनाने के लिए। तो कल ही मैंने इस बात पे शेर लिखा है, हर जगह फतेह हो, हर जगह फतेह हो, सब कुछ बाहर हो मैं दुनिया में, पैसा ये हो, स्टारडम, एवरीथिंग वापस आ रहा है। हर जगह फतेह हो तो शिकस्त तो होगी, तो इश्क पे रख हौसला आशिक, तेरी जिंदगी जबरदस्त हो। लेकिन नाकामयाब बहुत रहा मैं आशिकी में, अपनी वजह से कि मैं बहुत मुश्किल हूँ, बहुत मुश्किल आदमी रहने के लिए। सेम, मेरे साथ रह नहीं पाता कोई। सेम, वही ऊपर ने सब कुछ दिया पर प्यार नहीं दिया। प्यार बहुत दिया है, हाँ मतलब रोमांस नहीं दिया। रोमांस भी बहुत दिया है,
इश्क नहीं दिया, इश्क नहीं दिया। इश्क का कोई और वर्ड नहीं है। शादी करनी है दिल में वो शादी मेरी हो गई थी एक बार, अब सेपरेट हो गया मैं वाइफ के साथ, अब दोबारा तो नहीं करूंगा, लेकिन मम्मी पापा कह रहे हैं थोड़ा वक्त देखो।